गुलाब सभी फूलों का राजा। जून का महीना खत्म हो गया है, जुलाई स्टार्ट हो गया है। अब सभी जगहों पर लगातार तरीके से बारिश भी स्टार्ट हो गई है। गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ने की वजह से आपके गार्डन में भी गुलाब के पौधे बहुत ज्यादा सरवाइव कर रहे होंगे। अब बारिश स्टार्ट हो गई तो आप अपने गुलाब के पौधे में 3 से 4 काम कर लीजिए। आपका गुलाब का पौधा बहुत अच्छा हेल्दी रहेगा और जैसे ही विंटर आएगा उसमें काफी अच्छे से नई नई ब्रांचेस रहेंगी, पौधा घना रहेगा और पौधा बहुत अच्छे से ब्लूम कर पाएगा। क्योंकि जितनी ही ज्यादा पौधे में ब्रांच रहेंगी उतनी ही ज्यादा ब्रांचेस में कलियां बनेंगी और जितनी कलियां बनेंगी कलियां सारी ही बहुत अच्छे से ब्लूम हो पाएंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। इस बार हमारे यहाँ पर गर्मियों का टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा पड़ा था क्योंकि जून के महीने में हमारे यहाँ पर 15 जून तक बारिश जरूर हो जाती है, लेकिन इस बार नहीं होती, जिसके कारण से मेरे काफी सारे गुलाब के पौधे खराब हो गए हैं, जो कि मर चुके हैं। मेरे गार्डन में है ही नहीं, तो जो बचे हुए हैं उनकी देखभाल कर लेते हैं जिससे कि आने वाले समय में हमारे पौधे हेल्दी रह पाए। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर का गुलाब का पौधा है जिसमें मीडियम वेराइटी के और थोड़ी सी कम पेटल वाले फ्लावर आते हैं। इस पौधे को मैं नर्सरी से 20 रुपए में लाई थी और बहुत ही छोटा पौधा लाई थी। अभी आप देख सकती हैं बहुत हाइटेड हो चुका है। तो देरी ना करते हुए अब हम देखेंगे कि टाइम पर हमको अपने गुलाब के पौधे में कौन कौन से काम कर लेने चाहिए। तो गमला आप देखेंगे तो बहुत सारी घास से भरा हुआ है, क्योंकि मैंने अपने गुलाब में लगभग अप्रैल मंथ में फर्टिलाइजर दिया था, तब आपके साथ में मैंने शेयर किया था। उसके बाद ना मैंने इसकी कोई देखभाल करी है, ना ही इसमें कोई फर्टिलाइजर दिया है, क्योंकि गर्मियां बहुत ज्यादा थी और ये एक ठंड पसंद पौधा है। अगर हम इसको गर्मियों में फर्टिलाइजर दे देते तो ये पौधा हमारा जरूर ही मर जाता, क्योंकि मेरे जो टेरेस है वो ओपन टेरेस है और उसी में ये गुलाब के पौधे सरवाइव कर रहे थे, जिनमें से कुछ पौधे खराब भी हो गए हैं। तो जो पौधे खराब हो गए हैं उनकी बात नहीं करते हैं और जो चीज रिसेंट में बची हुई है उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। तो सबसे पहला तो काम हम यही करेंगे। बारिश हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, कल रात को भी काफी अच्छी बारिश गिरी, सुबह तक बारिश गिरी थी। तो अब इनकी हम घास फूस को हटा देंगे, नहीं तो पौधा हमारा ये भी खत्म हो जाएगा और घास फूस इसमें काफी अच्छे से ग्रो हो जाएगी। अब रेनी सीजन में घास फूस को हटाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि घास के रूट के साथ साथ जो है इसकी मिट्टी भी आ जाती है, क्योंकि ये जो गुलाब के पौधे रहते हैं इनको काफी अच्छी बेल्डन मिट्टी में लगाया जाता है, जिसके कारण से ये मिट्टी के साथ साथ ही जड़ें निकलती हैं। तो पहले इसकी मैं घास हटा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने गमले को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, जितनी भी घास वगैरह जर्मिनेट हुई थी सारी ही क्लीन हो चुकी है। अब नॉर्मली क्या होता है, जो गुलाब का पौधा रहता है उसको गुड़ाई बहुत पसंद रहती है। मिट्टी जितनी ही ज्यादा भुरभुरी रहेगी पौधा आपका उतने ही अच्छे से रूट बनाता है। लेकिन मैं सही बताऊं तो मैंने अप्रैल के बाद ना इसमें कोई गुड़ाई करी है, बस एक बार घास निकाली थी, जो कि घास बहुत ज्यादा जर्मिनेट हो जाती थी। डेली डेली हम पानी डालते थे मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, तो इसमें घास बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मैं घास निकालती थी। लेकिन मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइजर ऐड नहीं किया, एज इट इज ऐसा ही रहने दिया। और जब घास निकाली थी तभी गुड़ाई करी थी, तो लगभग 1 महीना हो चुका है, तब से मैंने इसकी गुड़ाई भी नहीं करी है। अब मिट्टी गीली है तो इसकी हम गुड़ाई तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए ऐसा ही छोड़ देते हैं। उसके बाद में अगर आपके यहाँ पर धूप निकल रही है तो आप इसकी मिट्टी की गुड़ाई जरूर करिए। अब पहला काम तो आपको करना है घास निकाल देना है। दूसरा, अगर आपके यहाँ पर धूप निकली है तो आप गुड़ाई कर लीजिए। मेरे यहाँ पर धूप निकली भी नहीं है और अभी निकलेगी भी नहीं, इसके बाद भी शायद बारिश गिरेगी, तो मैं इसमें बिल्कुल भी गुड़ाई वगैरह नहीं करने वाली हूँ। अब तीसरा काम जो हमको करना है, अपने पौधे की ब्रांचेस को अच्छे से चेक करना है। पौधे की ब्रांचेस को अच्छी तरीके से देखिए कि आपके पौधे में जितनी भी सूखी ब्रांचेस हैं उनको आपको हटा देना है। तो मेरे पौधे में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सूखी ब्रांच है, तो इस ब्रांच को हम हटाएंगे कटर की मदद से। कटर जो है आपको शार्प लेना है, ऐसा लूज कटर नहीं लेना है, ऐसा लेना है कि जिससे कि अगर आप कट लगाएं तो एक बार में कट लग जाना चाहिए। और बारिश के टाइम पे जो भी प्रूनर कटर आप यूज करते हैं उसको आप या तो सैनिटाइज कर लीजिए या एलोवेरा की लीफ का जो जेल रहता है उसको लगा लीजिए, जिससे कि पौधे में किसी प्रकार का फंगस अटैक ना हो, पौधा आपका हेल्दी तरीके से चलता रहे। तो ये पूरी ही ब्रांच को मैं एक बार में ऐसे कट कर दूंगी। और जो ये कट किया हुआ भाग है, आप चाहो तो इसमें एलोवेरा लगा दो, और अगर आप चाहो तो नेल पेंट भी लगा सकते हो, फंजीसाइड भी लगा सकते हो। अभी मेरे पास में एलोवेरा ही है तो मैं एलोवेरा का जेल ही इसमें लगा देती हूँ। अब बारिश का टाइम स्टार्ट हो गया है, मानसून आ गया है, तो नर्सरी में आपको बहुत तरीके के गुलाब देखने को मिलेंगे। नए नए पौधे आएंगे, पूना वैरायटी के, कलकत्ता वैरायटी के, आपको जो भी अच्छे लगे आप ला सकते हैं और उनकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको ठंडक पसंद रहती है। ठंडक के माहौल में आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो पौधा हेल्दी चलेगा। लेकिन रिपोर्टिंग करते टाइम अगर आप मिट्टी बना रहे हैं तो आपको बेल्डन बनाना है,
जिससे कि आपके पौधे की मिट्टी में बहुत ज्यादा पानी स्टोर ना हो। आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो पौधों के गमलों को आपको स्टैंड पर ही रखना है, टेरेस के फ्लोर से आपको ऊपर रखना है, क्योंकि लगातार बारिश में नमी मिलती रहेगी तो नीचे से जो नया रिपोर्ट किया हुआ पौधा रहेगा वो रूट को गला देगा। तो इस चीज का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। बाकी नर्सरी में अभी इस टाइम पर बहुत अच्छे अच्छे से गुलाब मिलेंगे जुलाई में, तो आप उनको लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, या फिर अभी नहीं करना है तो ना भी करें, आप जो है सीधे विंटर के टाइम में आप अपने गार्डन में किसी भी टाइम भी रिपोर्टिंग कर लेंगे, सुबह दोपहर शाम, तब भी आपका पौधा खराब नहीं होगा। बस आपको एक चीज का विशेष करके ध्यान रखना है कि गमले को आपको बहुत बड़ा यूज नहीं करना है, मतलब पौधे को आपको थोड़े छोटे ही पॉट में लगाना, बहुत बड़े गमले में नहीं लगाना, क्योंकि बहुत बड़े गमले में लगाएंगे तो बहुत सारा सॉइल मिक्स आएगा और पौधे की रूट उतनी ज्यादा डेवलप नहीं रहती है, जिसके कारण से मिट्टी बहुत ज्यादा रहेगी तो पानी बहुत ज्यादा स्टोर होगा और आपका पौधा धीमे धीमे से खराब होने लगेगा, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा और पौधा आपका कम मैच्योर रहेगा। आज जो मैं अपने पौधे में फर्टिलाइजर देने वाली हूँ, उस फर्टिलाइजर को आप अपने रिपोर्टिंग करते टाइम भी पौधे में दे सकते हैं। उसके पहले अगर नया गुलाब का पौधा आप अपने गार्डन में लगा रहे हैं तो सॉइल मिक्स बना रहे हैं, उसमें आपको 50% गार्डन सॉइल लेना है और 40% आपको सैंड लेना है। ये आपको मैं रेनी सीजन के हिसाब से मेजरमेंट बता रही हूँ। और 10% में आपको कोई भी कंपोस्ट ऐड कर लेना है, क्योंकि बारिश के टाइम में नाइट्रोजन काफी ज्यादा पानी में रहता है, तो आपको बहुत ज्यादा कंपोस्ट डालने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि बारिश के टाइम में अगर आपकी मिट्टी में नमी बरकरार है, गीली है मिट्टी, तो आप उसमें कोई भी सॉलिड फर्टिलाइजर बिल्कुल भी अप्लाई ना कराएं। हाँ, यदि मिट्टी आपकी थोड़ी सी ऊपर से ड्राई हो गई है, ऊपरी लेयर उसकी थोड़ी सी सूखी दिख रही है, भुरभुरी दिख रही है, तो आप उसमें फर्टिलाइजर सूखे वाले दे सकते हैं। अब मेरी मिट्टी आप देखेंगे तो इसमें काफी ज्यादा नमी दिखाई दे रही है, तो इसमें मैं सॉलिड फर्टिलाइजर ना देकर लिक्विड फर्टिलाइजर दूंगी। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि लिक्विड फर्टिलाइजर देने से भी कोई बेनिफिट नहीं है, जैसे ही बारिश गिरेगी आपके पौधे से फर्टिलाइजर पूरा ही बह जाएगा। तो ये बात एकदम सत्य है, बारिश के टाइम में आप कोई भी फर्टिलाइजर देंगे सारे ही फर्टिलाइजर बह जाएंगे, खाली पौधे को नाइट्रोजन मिलेगा। लेकिन मैं अभी एक ही पौधे में फर्टिलाइजर दे रही हूँ, डेली मैं एक एक करके फर्टिलाइजर दूंगी और इनको थोड़ा सा छज्जे के नीचे रखूंगी। 2 से 3 दिन तक ये छज्जे के नीचे रहेंगे, उसके बाद मैं इनको ओपन सनलाइट में स्टैंड पर रख दूंगी, जिससे कि इनको भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन भी मिलेगा और जो फर्टिलाइजर हम देने वाले हैं, जो पोषक तत्व देने वाले हैं, वो भी मिल पाएंगे। बारिश के टाइम में हमको पौधे में क्या जरूरी रहता है देना, हमको पौधे को बचाना है तो पौधे की रूट को हमको मजबूत करना रहता है, और साथ ही साथ पौधे को ऐसे पोषक तत्व देने रहते हैं जिससे कि पौधे की आपकी ओवरऑल ग्रोथ होती रहे। तो आज मैं अपने पौधे में, गुलाब के पौधे में 2 प्रकार के फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। उन फर्टिलाइजर को अगर आप देंगे तो आपके पौधे बारिश में कभी भी खराब नहीं होंगे, पौधा दुगनी रफ्तार से बढ़ता रहेगा। अब लिक्विड फर्टिलाइजर देने वाली हूँ तो मैं हाफ ग्लास के लगभग ही फर्टिलाइजर दूंगी। तो मैंने अभी हाफ ग्लास पानी ले लिया है। तो जो सबसे पहला फर्टिलाइजर ले रही हूँ, इस फर्टिलाइजर में लिक्विड फॉर्म में है पोटेशियम ह्यूमिक एसिड और प्रोटीन, उसके बाद में अमीनो एसिड, सीविड एक्सट्रैक्ट, विटामिन और बाकी के जो भी ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट रहते हैं सारे ही इसमें है, जिसको बोलते हैं सीविड। सीविड में आपको ह्यूमिक एसिड भी मिलेगा, अमीनो एसिड भी मिलेगा, सीविड एक्सट्रैक्ट भी मिलेगा और पोटेशियम भी मिलेगा। तो अगर आप अपने पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट देना चाहते हैं तो आप सीविड एक्सट्रैक्ट दे सकते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रकार के आपको पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो मैंने इसको ले लिया। ये आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, लोकल मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, कोई भी एग्रीकल्चर शॉप पर। तो मैंने इसकी 12 बूंदें ली हैं। अगर बारिश नहीं गिर रही है तो आप 8-10 बूंद ले लें। मैंने 12 बूंदें इसलिए ली हैं क्योंकि बारिश के पानी में बहुत सारा फर्टिलाइजर हमारा ड्रेन आउट हो जाता है। उसके बाद में दूसरा चीज मैंने लिया है, ये है एप्सम सॉल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट गुलाब के पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। अगर इसको 15 से 20 दिन में बारिश के टाइम में पौधे की मिट्टी में देते रहेंगे तो पौधा बहुत अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा, तो पौधा आपका हेल्दी कंडीशन में चलता रहेगा। अब ये दोनों फर्टिलाइजर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने एप्सम सॉल्ट लिया है इसमें आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगा और कलरफुल फॉर्म में भी मिल जाएगा। मेरा व्हाइट कलर का है, बड़े ग्रेन्यूल्स वाला, पाउडर फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। अब इसके ग्रेन्यूल्स थोड़े से बड़े हैं तो इनको 5 से 7 मिनट लगेगा अच्छे से इसमें डाइल्यूट होने में। अब हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर रेडी है। अब इस फर्टिलाइजर को बनने के बाद में आपको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से सेक करना है, चाहे आप स्पून से करिए या फिर आप दूसरे ही गिलास में डालकर इस तरीके से आप उसको एक दूसरे में सेक कर सकते हैं। अब तैयार फर्टिलाइजर को आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में चारों साइड ही सर्कल में ऐसा डाल देना है।
अगर आपकी मिट्टी बहुत वेल रन है तो थोड़ी कम मात्रा में डालिए, लेकिन जो आप लिक्विड बना रहे हैं उसमें जो फर्टिलाइजर आप स्पून से ऐड कर रहे हैं उनकी मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रख लीजिए। फर्टिलाइजर आपको उतना ही देना है कि ड्रेनेज होल से फर्टिलाइजर नहीं निकलना चाहिए। हो सकता है कि मेरा फर्टिलाइजर थोड़ी मात्रा में ड्रेनेज होल से निकल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फर्टिलाइजर जो हमने बनाया है, इस फर्टिलाइजर को आपको रेनी सीजन में 15-15 दिन के गैप पर जरूर पौधे में देते रहना है। इसके साथ साथ और भी दूसरे फर्टिलाइजर आप अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बारिश के टाइम में आपको पौधे में कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए, तो ऐसा तभी हो सकता है जब पौधा आपका मिट्टी में लगा हो। अगर पौधा इस तरीके से छोटे छोटे गमले में लगा हुआ है तो आपको उसमें पोषक तत्व जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो पौधा अपनी लाइफ को कैसे बढ़ाएगा। जैसे मनुष्य को अपना जीवन चलाने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही पौधे रहते हैं, इनको भी भोजन की जरूरत पड़ती है, तभी वो अपनी बढ़वार कर पाते हैं। अच्छी बढ़वार चाहते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पानी स्टोर नहीं होना चाहिए। ड्रेनेज होल को आपको अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। मिट्टी को अच्छी तरीके से बनाकर रखिए जिससे कि पौधा अच्छे से बढ़वार कर पाए। बारिश बंद होने के बाद में एक बार आपको अपने टेरेस पर आकर अपने पौधों की जांच जरूर करनी चाहिए कि किस पौधे की मिट्टी में पानी ज्यादा स्टोर हुआ है। अगर ऐसी समस्या है तो तुरंत ही उनके ड्रेनेज होल को क्लीन करिए जिससे कि एक्स्ट्रा मॉइस्चर, एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब मैंने इस पौधे में फर्टिलाइजर दिया है। फर्टिलाइजर देने के बाद में इस पौधे को मैं टेरेस के छज्जे के नीचे रखूंगी, जिससे कि 2-4 घंटे के लिए इस पौधे में बहुत ज्यादा वाटरिंग ना हो पाए। बौछारें पड़ेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है रेनी सीजन की, लेकिन अभी इसमें डायरेक्ट पानी गमले की मिट्टी में नहीं जाना चाहिए, जिससे कि जो पोषक तत्व हैं 4-5 घंटे में आसानी से आपके पौधे की जड़ों में पहुंच जाएंगे। और एक बार जड़ों तक फर्टिलाइजर ऐड हो जाएगा, अच्छे से स्टोर हो जाएगा, तो फिर पौधा आपका लंबे टाइम तक चलता रहेगा। 15 से 20 दिन बाद आप फिर से इस पौधे में ये फर्टिलाइजर, साथ में जिस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी दिखाई दे रही हो पौधे में, वो फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं। इस टाइम पर अगर आप चाहते हैं अपने पौधों की प्रूनिंग कटिंग करना तो कर दीजिए, लेकिन ऊपर के साइड में आपको या तो नेल पेंट लगा देना है या फंजीसाइड लगा देना है, और पौधे को ऐसी जगह पर रखना जहां पर बौछार भी ना पड़ती हो, तो आपका पौधा ऊपर से डेड ब्रांचेस नहीं निकालेगा। पौधा हेल्दी कंडीशन में चलता रहेगा, ना ही पौधे की ब्रांचेस खराब हो पाएंगी। तो जो काम आज मैंने किए हैं अपने गुलाब के पौधे में, आप भी कर सकते हैं। मैंने अभी आपको एक ही पौधे में कर दिखाया, बाकी के पौधे भी पेंडिंग हैं, उनमें भी धीमे धीमे से करूंगी। और जैसी जैसी ग्रोथ होगी मेरे इस पौधे में, मैं आपके साथ में अपडेट में शेयर करती रहूंगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी मानसून एंड हैप्पी गार्डनिंग।